Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is not correct regarding the neural tissues. यहाँ पे बात हो रही है न्यूरल टिश्यूज के बारे में. तो न्यूरल टिश्यू आपका इसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि इट exert the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Then यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है न्यूरल टिश्यूज की. तो यहाँ पे ये न्यूरल टिश्यू का इसमें फीचर है कि ये एग्जर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, क्योंकि ये आपका न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम का काम ही क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं. देन बी इसमें स्टेटमेंट दे रखी है कि कॉन्ड्रोसाइट्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, ये हमें बताना है. देन सी है न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स. देन हमारे पास डी की बात आती है व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड. तो ये चार स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं. हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी न्यूरल टिश्यू से या नर्वस टिश्यू से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब वो इनकरेक्ट होगी. तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट, तो क्यों की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखा है न्यूरल टिश्यू. यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू की. न्यूरल टिश्यू को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बॉडी में क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा. अब इसमें क्या है, इसमें जो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है आपका ब्रेन, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल की बात करती हूँ तो ब्रेन ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. कोऑर्डिनेशन इसमें कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेशन करती हैं फंक्शंस का, क्योंकि ये सेंसरी और सेंसरी नर्व्स हैं. सेंसरी नर्व से मैसेजेस रिसीव होते हैं और वो आपके न्यूरॉन्स तक इसमें जाएंगे और आपका ये वो क्या करते हैं, ब्रेन तक मैसेज लेके इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और वापस हमें कि ब्रेन ने क्या मैसेज दिया वो मोटर नर्व्स पे जाता है और वो हमारे जो एक्शन जो होते हैं वो आपके प्रोसीड होते हैं. तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है. अब हम इसमें पॉइंट्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है कि आपके जो न्यूरॉन्स जो हैं, ये आपके न्यूरॉन्स यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे. न्यूरल सिस्टम जो है वो exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. जितने changing conditions होंगे, कोई भी नया stimulus होगा, बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, कंट्रोल, क्योंकि हमने पहले ही लिखा ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ही इसका काम है. तो जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल जो टिश्यू है, न्यूरल टिश्यूज ये आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये एक्सर्ट करते हैं कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सेस. ये कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सेस, बॉडीज रिस्पॉन्सिव, जितने भी बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस हैं, बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस, तो ये कंट्रोल ओवर करते हैं न्यूरल सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है कॉन्ड्रोसाइट द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स. अब यहाँ पे दो चीजें बताई हैं. न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, न्यूरल सिस्टम और इसमें जो नर्व्स हैं, जो नर्व हैं या जो आपका, और न्यूरॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का. न्यूरॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है जो कि, तो ये आपका क्या है, एक एक्साइटेबल सेल है. ये क्या है, एक्साइटेबल सेल्स हैं. लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, गलत है यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोसाइट की अगर मैं बात करती हूँ इसमें, ये इतना हाफ ऑफ द स्टेटमेंट तो ठीक है कि यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइट होते हैं ये. लेकिन कॉन्ड्रोसाइट, यहाँ पे बात हो रही है कॉन्ड्रोसाइट की,
कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट आपका कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ये नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है यहाँ पे। देन हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स तो हमने लिख दिया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, और जो रिमेनिंग सेल्स हमारे होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि जो आपके न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स जो सबसे वो क्या करते हैं, जो आप, क्योंकि हाफ ऑफ द सेल तो आपके सारे क्या हो गए, एक्साइटेबल सेल्स हो गए। तो ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स जो हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, ये आपके नॉन एक्साइटेबल होते हैं। ये आपके क्या है, ये एक्साइटेड नहीं, ये एक्साइटेबल सेल्स नहीं होते हैं, ये आपके नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, इसमें न्यूरॉन सेल्स को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, अगर इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, अगर न्यूरॉन को इसको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं सारी यहाँ पे, तो इसमें तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। तो यहाँ पे अगर इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इसके डी ऑप्शन, डी में क्या आ जाता है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जब आपका व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably एक्साइटेबल, अगर उसको क्या करते हैं, ये आपको suitably स्टिमुलेटेड हो जाती है, स्टिम्युलेटेड, तो ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेटेड, और उससे क्या हो जाएगा, विच स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग द, और जो आपकी, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, इसको हम क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्स कहेंगे। और ये क्या करेगी, विच स्विफ्टली मतलब बहुत आराम से, विच स्विफ्टली बहुत आराम से, स्मूथली ट्रेवल्स along the plasma membrane, along its plasma membrane, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये आपके पूरे एग्जाम में ये आपकी इसी तरह से डिस्टर्बेंस जो है वो चलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास ऑन होगी और टिल एग्जाम एंडिंग जो आती है वहां तक जाएगी। तो ये स्टेटमेंट्स हमारी तीनों ही करेक्ट है, न्यूरल सिस्टम टिश्यू से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो कॉन्ड्रोसाइट जो था ये आपका यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और एक्साइटेबल सेल्स नहीं था। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट है। और यही हमसे पूछा गया था कि जो नॉट इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द न्यूरल सिस्टम हमें वही लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन that is B. Hope you understood it well. Best of luck.